ಆತ್ಮೀಯ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಥೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆಯವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. वाइट बोर्ड वैसे कर नहीं सकता है, वो टैक्सी का मामला होगा. येलो बोर्ड, वाइट बोर्ड तो ये टैक्सी नहीं होगा. उसके वास्ते कोर्ट की आदेश हम मानना चाहिए. कानून क्या है उसको हम रेस्पेक्ट भी देना चाहिए. अभी लोग कोई इसमें स्ट्राइक में बैठा है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो जाके कानून से मिले. अभी आप भी कोर्ट जाइए, जाके आपको क्या तकलीफ़ उठाना पड़ा इससे वो बता दीजिए. होने के बाद ये कानून क्या बोलता है उसको हम मानना चाहिए. उसके वास्ते ये कोर्ट की आदेश हम ज़रूर रेस्पेक्ट देना चाहिए. पहले तक जब वो उत्पात नहीं हुआ, तांडव नृत्य नहीं हुआ, तब तक नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, ऊपर सेंट्रल एशिया के लोग आते. 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक. वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था. नालंदा वो सिविलाइजेशन इटसेल्फ. और इसी के साथ विक्रमशिला 8वीं शताब्दी होटल इलस्ट्रेशन. मैं बता सकता हूँ अनगिनत संस्थाएं हैं. उदांतपुरी भी उसी काल के अंदर हुई. पर नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी ये 3 मूर्ति हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करेंगे. दे विल ऑलवेज बी बीकन ऑफ लाइट टू अस कि हम कहाँ से और हमें कहाँ जाना है. सुखद विषय है. उसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. आज के दिन लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अरे सबको एक साथ मिला लो तो भी नालंदा का मुकाबला नहीं होता है. कल का दिन 25 जून आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था. आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर उसकी जागृति कहाँ से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति. मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है. जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट the barbarities committed during emergency, the darkest period of Indian history, and we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan. व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल किया, मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन,
क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव, इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी न कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकती है। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, तब ऐसी ही संगोष्ठियां, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात ये स्मृति को पुनर्जीवित कर। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.